हेलो फ्रेंड्स, यह हमारा ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेक्चर है। इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चंस फिर से डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस स्क्रीन पे हैं। पिछले क्लास में हमने जो दो क्वेश्चंस देखे थे उससे बहुत ही मिलते जुलते क्वेश्चन है ये। इफ साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 4 बाई स्क्वायर रूट 3, 0 degree is less than theta is less than 90 degree, then the value of tan theta plus sec theta to the power -1 is। और बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास दूसरा भी है। एक इक्वेशन दिया हुआ है और tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इक्वेशन को सॉल्व करके, जैसे अगर हमारे पास यह इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हम लोग कोई एक वैल्यू निकालते हैं, किसी भी एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे इससे, चाहे वो साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा हो या सेक थीटा हो, कुछ भी एक रेशियो निकाल देते हैं इससे, और फिर उस एक रेशियो से हम लोग बाकी सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। याद आ रहा है? बिल्कुल उसी तरह से इसको भी हमें बना देना है। और यह छठा क्वेश्चन जो है इसमें भी वही चीज़ है। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें किसी एक रेशियो का वैल्यू निकालना है, वो चाहे कॉट हो या कॉस हो या कोई दूसरा भी हो सकता है। कन्वर्ट करके कोई दूसरा भी हम लोग ला सकते हैं, जैसे कॉट से हम लोग कॉसेक निकाल सकते हैं, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी एक में कुछ भी कन्वर्ट करके हमें कोई एक रेशियो निकाल देना है ना। एक क्वेश्चन का अप्रोच समझ लो। पहले अप्रोच इसमें यही है कि हम लोग एक वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मार्क कर दूँ इसको, क्या, यह जो पहला इक्वेशन है इसको सॉल्व करके कोई एक रेशियो निकालना है ट्रिग्नोमेट्री का, चाहे कोई भी रेशियो हो। क्या क्या हो सकता है वो? साइन फाई हो सकता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कुछ भी हो सकता है वो। जब एक वैल्यू निकल जाएगी तब फिर साइन से हम लोग कॉस निकाल सकते हैं, कॉस से हम लोग सेक निकाल सकते हैं, सेक से टैन निकाल सकते हैं, टैन से कॉट निकाल सकते हैं। एक से दूसरा निकलते चला जाएगा। फिर ध्यान आ रहा है कैसे निकालते थे? हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दोनों में कोई एक पता है तो दूसरा मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा। और क्या पता है हमें? 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, और 1 बाई टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, है ना। इतने इक्वेशन से एक से दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी दूसरे भी इक्वेशन से हम लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और क्या क्या थे याद है? एक बार मैं लिख देता हूँ, सब कुछ याद हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। यह याद हो रहा है? एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 2, 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। 3, 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। 4, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। 5, 1 बाई टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, या इसको हम लोग यह भी लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, है ना। हमारे पास दो और आइडेंटिटीज़ हैं इस तरह की, याद है? वह भी एक बार मैं लिख देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास साथ में है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 8वां आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर हमें साइन थीटा से टैन थीटा निकालना है या कॉस थीटा से टैन थीटा निकालना है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि पूरे स्टेप से चलें, हम लोग एक एक करके कहीं से कहीं भी जंप कर सकते हैं। सारी आइडेंटिटीज जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, 1 बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। LHS में यही है, इसको सिंप्लीफाई करना है पहले तो।
सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा क्या आएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 1 मिलेगा हमें, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में आ गया हमारे पास, और नीचे क्या है, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो गया, हमें मिल गया 2 बाय साइन थीटा। ये कितना होता है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हमें उसी से काम है, 4 बाई स्क्वायर रूट 3, 4 बाई स्क्वायर रूट 3। तो हमें सीधा सीधा यहाँ से वैल्यू मिल जाती है साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, स्क्वायर रूट 3 बाई 2, है ना। साइन थीटा मिल गया तो अब काम बन जाएगा ना, बाकी सबको इससे हम लोग निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल है क्या। आप ये सब हटा दूँ मैं, हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। सेक थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मिलेगा तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अगर हमें ये कॉस थीटा एक और मिल जाए तो काम हो जाएगा, और कॉस थीटा हमें पता है क्या होता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस थीटा लेना है तो स्क्वायर रूट ले लो, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आएगा ना, साइन का ध्यान रखना, इस तरह की गलती नहीं कर सकते हो एग्जाम में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 बाई 4 आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 1 बाई 2, ठीक है। तब बहुत ही आराम से टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा तो स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा होगा तो 2 हो जाएगा, है ना। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा का पावर लेना है हमें -1, क्या आएगा 1 बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, और ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है ना। नीचे क्या आ जाएगा 1, ऊपर क्या आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, आंसर आ गया ऑप्शन डी। कुछ मुश्किल था। अब जिनको पता है यहाँ पे साइन थीटा इजिकल टू स्क्वायर रूट 2 है, मतलब थीटा इजिकल टू 60 डिग्री होगा, जिनको यह पता है वो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू जब 60 डिग्री आ गई तो सेक थीटा की वैल्यू सीधा उनको याद होता है 1 बाई 2 होता है, सेक थीटा 2 होता है, और टेन थीटा स्क्वायर रूट 3 होता है। ये 60 डिग्री से भी निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, इसको आगे के लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अगर अभी याद नहीं है तो भी हमारा काम बन रहा है। ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, बाकी वैल्यूज़ क्या होगी ये नहीं पता है तो भी काम हमारा तो बन जा रहा है, इस प्रोसेस से बन रहा है ना, और मुश्किल नहीं है यह तरीका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था, बिल्कुल उसी प्रोसेस से हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके कोई एक वैल्यू निकालनी है, जो भी निकल जाएगा उसको निकाल देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वैल्यू निकलनी चाहिए, कॉट ही निकलनी चाहिए, या सेक निकलनी चाहिए, या साइन निकलनी चाहिए। ये तीनों नहीं भी निकलता है, इसके अलावा कोई चौथा ही निकल जाता है, जैसे कॉस यहाँ दिख रहा है, अगर कॉस ही निकल जाता है तो भी काम हो जाएगा। स्टार्ट करो, देखो 3 कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा यहाँ से अब, है ना। तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 3। यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 4 बाई 3 का उल्टा 3 बाई 4। तो अगर साइन थीटा लेंगे हम लोग तो इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। साइन थीटा हमें क्या मिल गया फिर से
√3/2, बिल्कुल वही वैल्यू आ गई। और जैसा कि हमने बात, इसकी अब जरूरत नहीं है हमें, इसका काम हो गया कंप्लीट, इससे कोई ज़रूरत नहीं है हमें। एक बार हमें जब साइन थीटा की वैल्यू मिल गई तो काम बन गया है। अब तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। फिर से नहीं भी पता है तो इस थीटा से हमें कोई काम नहीं है, जिनको याद है वो लोग देख ले, जिनको नहीं पता है इसको इग्नोर कर दे। साइन थीटा √3/2 है तो कॉस थीटा हम लोग निकाल देंगे। फिर से कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूरे का स्क्वायर रूट। ये कितना हो जाएगा 1/2, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में निकला था। वैल्यूज वही आते चली जाएंगे। tan थीटा क्या मिल जाएगा हमें, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखो मैं सारे इक्वेशंस दोबारा लिख रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए, है ना। tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, √3 हो गया। कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, तो 2/√3 हो जाएगा, है ना। अब वैल्यू निकाल दो। tan स्क्वायर थीटा हमारे पास 3 है, कोसेक स्क्वायर थीटा हमारे पास 4/3 हो जाएगा। 4/3 है प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3/4 है। एलसीएम 12, 36 प्लस 16 प्लस 9 कितना आ जाता है, 61/12। ऑप्शन सी। मुश्किल है ये चीज़ें, मुश्किल है क्या, बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। ध्यान से बस ये आइडेंटिटी एक बार याद होने तक की परेशानी है। ये सब कुछ एक बार याद हो गया ना, कुछ नहीं बचा है उसके बाद। तो सब कुछ अगर एक बार याद हो गया तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं रखा है ट्रिग्नोमेट्री में। यही आइडेंटिटी सारी की सारी हैं जो याद होनी चाहिए। देख लो फिर से एक बार रिवाइज कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सबसे जरूरी आइडेंटिटी है। 1/sin थीटा को कोसेक थीटा बोलते हैं, तो डेफिनेशन से ही पता है हमें। 1/cos थीटा को सेक थीटा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस हो जाता है, बदल जाता है, हमें सी आ जाता है। साइन के साथ या तो कोसेक आता है या साइन के साथ या तो कॉस आता है या कोसेक आता है ना। साइन के साथ सेक कहीं भी नहीं आता है, किसी भी आइडेंटिटी में देख लो, किसी भी आइडेंटिटी में देख लो, एस का साइन और एस का सेक दोनों एक साथ नहीं आते हैं। उसी तरह से कॉट और कोसेक, कॉस और कोसेक दोनों एक साथ नहीं आते हैं, है ना। साइन के साथ में कभी भी सेक नहीं आता है और कॉस के साथ में कोसेक नहीं आता है, दोनों अलग अलग ही चलते हैं। कोई भी आइडेंटिटी लिख लो, जहाँ पे साइन है तो साथ में कॉस है, सेक नहीं आ सकता है। साइन है तो कोसेक है, सेक नहीं आया है। कॉस है तो सेक आया है, कॉस के साथ सेक आ सकता है। साइन बाय कॉस टैन होता है, पता है हमें। 1/tan कॉट होता है, और कॉट क्या होता है, साइन बाय कॉस। इस टैन की वैल्यू साइन बाय कॉस रखेंगे तो कॉस बाय साइन हो गया कॉट। और क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, कॉट के साथ आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इतनी आइडेंटिटी का याद है तो कुछ नहीं बचा है ट्रिग्नोमेट्री में।